गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और अगेन आई एम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। और जो है ये आप देख रहे होंगे मैं इतनी सजी सवरी जो बैठी हुई हूँ वो इस वजह से क्योंकि मैंने किया है ये लुक क्रिएट विद द हेल्प ऑफ APK ब्रांड। APK स्टैंड्स फॉर आई डोंट नो, नहीं पता, मैंने नहीं पूछा, आपके लिए पूछ के बताऊंगी। सो APK ब्रांड जो है वेल नोन ब्रांड है, आप लोग जानते हो। और उसके मैंने जो बेसिक फाउंडेशंस है उसकी बड़ी तारीफ़ सुनी थी, बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए कुछ रिव्यूज़ दूँ अपने, और इस मेकअप लुक को अब भी क्रिएट कर सकते हैं अपने खुद से। और बहुत ही आसान है फॉर बिगनर्स, और जो है आप जो है पार्टी वेयर या फिर जो है कोई भी आपका छोटा मोटा ओकेजन है तो उसके लिए आप खुद से ड्रेसअप हो सकते हैं, खुद से तैयार हो सकते हैं, खुद से अपना मेकअप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी 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 बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो कि आज जो मैं रिव्यू देने लगी हूँ, या फिर ये कहिए जो कॉस्मेटिक्स मैं यूज़ करने लगी हूँ, जो ब्रांड में यूज़ करने लगी हूँ, वो बहुत ही जो है बजट फ्रेंडली है। और आप इजीली उसकी फाउंडेशंस ऑर्डर कर सकते हो, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको मज़ा आएगा ये प्रोडक्ट्स यूज़ करके। बाकी तो stay tuned with me on Keyboard। गाइस यहाँ मैंने जो है मास्क रिमूव कर दिया है, और रिमूव करने के बाद जो मुझे उसका रिजल्ट मिले बहुत सॉफ्ट स्किन हो गई। जो डिहाइड्रेशन हो रही थी अगर हम यूजेज ऑफ वाटर ज़्यादा नहीं रखते तो स्किन हमारी काफ़ी हद तक डिहाइड्रेट हो जाती है। तो अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। मैंने पहन लिया है आज का ड्रेस क्योंकि रेड एंड उसके पास सिल्वर ये सीक्वेंसेज हैं, और हम एक लुक क्रिएट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम बहुत ही कोई आला सा मेकअप करेंगे। अच्छा सो गाइज यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले APK का फाउंडेशन, और APK स्टैंड्स फॉर अ परफेक्ट किस, अ वेरी रोमांटिक प्रोडक्ट। और जो है ये आज जो है हम APK का फेस प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। फेस प्राइमर आपको लाजमी इसलिए होता है क्योंकि इससे एक फ्लॉलेस लुक क्रिएट होता है। और ये मेरे बाल मुझे तंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा APK का जो ये गोल्ड प्राइमर है और इसके अंदर कुछ चंक्स हैं और कुछ पार्टिकल्स हैं जो जिसमें ये क्लेम करते हैं कि ये ईज़िली डिसॉल्व हो जाते हैं। और इस प्राइमर की इसको हम फेस करते हैं उन एरियाज़ पे जहाँ पे आपके पोर्स होते हैं, लाइक दिस टीटोन एरिया। और यहाँ पे अगर आप इसको अच्छे से लगाते हैं, एक तो इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, सेकंड थिंग इज़ कि ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, एक बिल्कुल बेसिक लेयर बन जाती है आपके, और जिससे मेकअप की लास्टिंग हो जाती है। आपका फाउंडेशन जो है स्टे करता है काफ़ी लॉन्गर, और जो है साथ साथ जो है आपकी स्किन इतनी स्मूथ इन सब चीज़ें। आई एम जस्ट एन्जॉइंग दिस इज़ सो पर्ब। और जो है आपके ये मैंने अच्छे से प्राइमर अप्लाई कर दिया है, और प्राइमर जो है जस्ट आपके उन एरिया से जहाँ पे आपके लेटर विद पोर्स होते हैं, या फिर कोई ऐसे आई एम जस्ट अमेज्ड कि इतना ज़्यादा फ्लॉलेस इसका लुक है, और बिल्कुल स्टिकीनेस नहीं है। आप बहुत इजीली प्राइमर अप्लाई कर सकते हो। और लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ के आई एम यूजिंग अगेन APK जो है इसका जो 24 आवर्स HD फाउंडेशन है, फुल कवरेज है। लेट्स ट्राई कि ये कैसा लुक देता है। और इसकी पैकेजिंग तो बहुत ही आला है। अगर आपको कहीं से दिखाऊं तो ये इसका बड़ा क्यूट सा जो है कैप है, और इसको हम ट्राई करते हैं कि इसका कैसा टेक्सचर है। इसकी बहुत ही ज़्यादा रनी है, मतलब ये फ्लोई है। लेट्स ट्राई। और अच्छा, एक फाउंडेशन मैं पहले अप्लाई कर गई हूँ, तो यहाँ पे जो है मैं आपको फाउंडेशन अप्लाई करके दिखाती हूँ। और हम आज मेकअप कुछ उल्टा कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने जिस गाड़ियों की फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है, और हमेशा जो है ना द नेक एरिया को कभी नहीं भूलना आपने फाउंडेशन अप्लाई करते हुए। और एक कमेंट भी मेरे पास आया था जिसमें मैं नेक एरिया, जब मैंने अपनी सिस्टर का मेकअप किया तो वो मैं अपना उसका नेक एरिया भूल गई थी। वाओ,
इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन और अगर आप देखो तो एक अलग ही ग्लो आ रही है। अभी हमने आई मेकअप नहीं किया है लेकिन फिर भी इतना अमेजिंग लुक आ रहा है इसका। I'm just enjoying the look। अच्छा थोड़ा बहुत मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है, मुझे ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा बहुत फाउंडेशन मैंने अप्लाई कर दिया आइज़ एरिया में भी, क्योंकि बहुत ही इसका नेचुरल ग्लो है, फ्लॉलेस लुक दे रहा है। तो मुझे बड़ा ही कोई मज़ेदार फाउंडेशन लगा है और इसमें कोई भी अननेचुरल चीज़ नहीं लग रही या हैवी बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है, जिसकी वजह से एक बहुत ही सटल लुक आ रहा है। सो फाउंडेशन हमने अप्लाई कर दिया है और फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हम जा रहे हैं हम इसको सेट करते हैं बाद में, लेकिन सबसे पहले हम जा रहे हैं आई मेकअप करने। लेट्स गो। ऑलराइट, आई एम मेकिंग माई ब्रोज और ब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन मिनीसो का आईब्रो पाउडर। पाउडर को हम अप्लाई करते हैं अपने आईब्रोज़ में और इसको जस्ट हम नीट कर रहे हैं। लाइक दिस। सो ये इस तरीके से हमने जो है आईब्रो को शेप अप करना है और हम आते हैं सही से शेप अप करके। सो आईब्रो हमने कर ली हैं अपनी, देन उसके बाद जो है हम इसको कर रहे हैं ब्रश। और क्योंकि मेरी आईब्रो काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं और बुशी भी हैं, तो जो है जब तक ब्रश हम नहीं करते तो वो एक शेप जो है इसका क्लियर नहीं होता। ये आईब्रो जो है मैं अच्छे से कर लेते हैं, देन उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप इस कंसील, और कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पार्टी क्वीन का दिस कंसीलर, और ये कंसीलर बहुत ही अमेजिंग है। लेट मी शो यू। इस तरीके से हमने जो है आईब्रो कंसील करना है अपनी आइज़ को और अच्छे से शेप अप भी हो जाएंगी और नीट भी हो जाएंगी आईब्रोज़ यहाँ से, लाइक दिस। और इसके बाद जो है अगर आपको लगता है यहाँ ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आई लव कंसीलर। ऑब्वियसली जिन लोगों की डार्क सर्कल्स होते हैं ज़्यादा जागने से या फिर ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठने से या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, कोई भी स्ट्रेस है या कुछ भी, ऑल दैट। मुझे खैर स्ट्रेस नहीं है, मुझे जो मसला है वो है कि मेरा ज़्यादातर टाइम जो है कंप्यूटर स्क्रीन के आगे गुजरता है और इस वजह से जो है डार्क सर्कल्स हैं। ऑब्वियसली उसके लिए मैं प्रॉपर नींद लेने की भरपूर कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं ले पाती। टफ़ लाइफ, टफ़ जॉब, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए टाइम ज़रूर निकाल लेती हूँ। देख रहे हैं आप कि आप लोग अप्रिशिएट किया करें कि जो लोग व्लॉगर्स हैं या ब्यूटी व्लॉगर्स हैं या फिर कोई और टाइप के व्लॉगर्स हैं, फुल टाइम नहीं है लेकिन जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं, तो उनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो अपने बहुत सारी टफ़ रूटीन के अंदर से आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं। क्योंकि ये बहुत टाइम ले रहा है, तो इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड करी, ब्लेंड और उस सिंपली ये है कि आप लोगों को उनकी वीडियोस को ज़रूर देखना भी चाहिए, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और ऑब्वियसली जो बिगनर्स हैं, मैं भी इस सारे स्टेज से गुज़र के गई हूँ, तो जो है मुझे पता है कि क्या क्या इंसान को फेस करना पड़ता है, कितने सारे लोग डिमोटिवेट करते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन अगर आप फोकस्ड हैं और आपको पता है कि आपने क्या करना है, तो कोई कुछ भी बोलता रहे, दुनिया कुछ भी बोलती रहे, आपको जो है सिंपली कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और इस तरीके से मैंने अपनी नीट कर ली है आइज़ नीट करने के बाद जो है हम जा रहे हैं पाउडर एप्लीकेशन के ऊपर, ताकि फिर हम आपको दिखाएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस जो है बन गया है लुक, और ये मेरी आइज़ रेडी हैं ताकि हम जो है एक अच्छा सा लुक क्रिएट करें। सो लेट्स गो।
क्रीज़ जो है वो डिटेलिंग दूंगी ताकि जो है अच्छे से आई मेरी बिगर और ओपन अप हो जाए और अच्छा सा एक ग्रेड, ये देखिए एक ग्रेडियंट जो लुक है यहाँ से सॉकेट सा बन के और यहाँ पे आई क्रीज़ जो है यहाँ पे हो जाएगी मेंशन। और राइट यहाँ मैंने लेकिन मैंने फ्लफ़ी ब्रश की मदद से जो है यहाँ पे एक ब्राउन कलर को लेके और अच्छे से यहाँ पे मिक्सिंग कर दी है इस कलर को। और यहाँ पे मेरी आई को जो है मैंने इन्हांस करने के लिए यूज़ किया है कलर। और ये सारा जो सॉकेट है ये बन गया है, ये मेरी आई क्रीज़ जो है वो प्रोमिनेंट हो गई है। अब जो मैंने करना है कलर अप्लाई, वो ये एरिया जो आगे का है आईलेट जो है इसके ऊपर हम करेंगे, इसके ऊपर तमाम मेकअप होगा। आपको सिखाने के लिए मैं आपको ये समझा रही हूँ कि इस एरिया से हमने यहाँ पे मेकअप इस तरीके से अप्लाई करते जाना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ मैं थोड़ा सा डार्कर शेड लेते हुए और इस जगह को जो है डिफ़ाइन कर रही हूँ और इस तरीके से इसी क्रीज़ के अंदर मैंने इसको मर्ज करते जाना है और बहुत अच्छे से ब्लेंड करना। ब्लेंडिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका मेकअप होगा। और ब्लेंडिंग ऐसे होनी चाहिए कि आपका हर कलर जो है वो अपने इंटरनल एरिया की तरफ ये इसी को ही ब्लेंड करते जाना है। और अगर आप देखते जाओ ये एरिया, अच्छा ये लाइटर और डार्कर शेड के साथ आपने इसको मर्ज करना है। अच्छा कॉर्नर्स हमें बना लेना है और मैं इसको इनर कॉर्नर की तरफ लेके जा रही हूँ और इसका कॉर्नर क्रिएट कर दिया है। अगर आप देखो तो ये देखो इस तरीके से हमने इसकी ब्लेंडिंग करनी है, लाइट और डार्क शेड। अगर आप देखो यहाँ तो ये लाइट शेड है और ये डार्क शेड है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए मैं इस एरिया को जो है फिल आउट कर रही हूँ। लेकिन मेक श्योर कि आपको जो है ना ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और इस तरीके से ये दोनों आइज़ का, वैसे मुझे करना तो एक साइड का चाहिए था लेकिन यहाँ पे जो है मैंने दोनों आइज़ को छेड़ दिया है। तो इस तरीके से अपने आई को करना है। अगर आपको डर है कि नीचे फैल सकता है तो आप यहाँ पे पाउडर अप्लाई कर सकते हो और इस तरीके से मैंने कॉर्नर कर दिया। और राइट मेरे पास एक मज़ीद डार्कर शेड है जिसको मैं अप्लाई करने लगी हूँ और इस डार्कर शेड की वजह से मैं यहाँ पे जो है असल में मैं यहाँ पे एक हल्का सा स्मोकी टच दूँगी और इस कॉर्नर को मैं जो है प्रोमिनेंट कर रही हूँ इस तरीके से। आप अपने ब्राउन जो भी कलर्स हैं उन बजाय से क्या ब्लैक की फैमिली पे जाएँ, आप जो है अपने ब्राउन कलर्स के साथ ही बहुत अच्छे से मेकअप ब्लेंड करते हुए कर सकते हैं लाइक दिस। और ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और ये सारा कुछ ब्लेंडिंग के ऊपर जाता जा रहा है। नाउ आई एम अप्लाइंग अ रेड शेड, जो भी आपको मिंट में रेड शेड पसंद हो आप वहाँ पे अप्लाई करते जाइए। और ये रेड अगर आपका ख़राब हो जाता है तो बहुत ही कोई मैसी लगता है, तो आपने बहुत ही कोई एहतियात से ये शेड करना है अप्लाई इन योर आईज़। ये हो गया हमारा लुक क्रिएट। और अब इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक गोल्डनिश डल गोल्ड का एक स्टेप, और जहाँ हमने आईलेट के ऊपर कंसील किया था हम उतने एरिया के ऊपर ये डल गोल्ड जो है अप्लाई करेंगे। और इस शेड की ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्ट टाइप है, इजीली आपका जो है फिंगर की टिप से आप लगा सकते हैं और लाइक दिस। और ये लुक आपका जो क्रिएट करना है आपका डिज़ाइन लुक बड़ा इजीली आ जाएगा। और अच्छे से आपने अप्लाई कर दिया और इनर कॉर्नर के
इसके अंदर से मर्ज करते हुए आपके लिए आए। और लाइक हाईलाइटर के लिए यूज़ करेंगे और इसे ओके इस हाइलाइटर को जो है फ्लैट स्मॉल ब्रश की मदद से मैं कर रही हूँ इनर कॉर्नर्स की तरफ अप्लाई और ये कुछ इस तरह का लुक देगा। इनर कॉर्नर्स में हाइलाइट हो गए हैं और लाइक दिस। देखें ये आईज जो है ना अभी काफ़ी ब्रॉड लुक दे रही होगी। सो नाउ द फाइनल स्टेप है कि आपको जो है जो ये मेरा एरिया था लाइक दिस, यहाँ पे मैंने गोल्डन अप्लाई कर दिया है, लेकिन अब इसको और इन्हेंस करने के लिए मैं ग्लिटर यूज़ नहीं कर रही, लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ डस्ट है लॉरियल पैलेस की दिस, और इसको मैं अप्लाई करने लगी हूँ। ये बहुत ही कोई अमेजिंग जो है ना विद हेल्प ऑफ फिंगर में इसको अप्लाई करें। अभी आप इसका लुक देखिएगा, मेकअप को ऐसे 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 उभारती है, ऐसे इन्हांस कर देती है के बाद। आई एम जस्ट लविंग इट। और क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, इजीली आप ले सकते हैं, लेकिन इसके अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इसके ऑल्टरनेट हैं प्रोडक्ट्स, आप वो यूज़ कर सकते हैं। कोई भी गोल्डन डस्ट आप ले सकते हैं और उस तरीके से आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कर दिया अप्लाई और ये मेकअप को दिया मैंने अपना फाइनल टच। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम जो है लोअर आई लैश की लाइन के ऊपर जो वाटर लाइन है हमारी, उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत मेकअप अप्लाई करेंगे। और राइट जो रेड कलर हमने यूज़ किया था उसी की वजह से हम यहाँ पे, और इसके साथ जो है ना ब्राउन को मैं मर्ज करके लगा रही ताकि इतना कोई मसला क्रिएट ना करे। लेकिन आप कभी भी अपनी जो नीचे की वाटर लाइन है उसको नहीं भूला करें। और ये जस्ट हमने हाफ कवर करनी है लाइक दिस, और ये इस तरीके से आपकी लैश लाइन अच्छे से हमने कलर कर दी है, और ये आपका कॉम्बिनेशन जो है तैयार है। अच्छा बिल्कुल एंडिंग तक नहीं जाना, फिर जैसे यहीं से रोक देना है। और अगर इसके साथ ब्राउन मर्च करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लुक देगा, थोड़ा डल रेड सा आएगा, वरना बहुत ब्राइट रेड हो जाएगा। यस, और ये मैंने कर दिया अप्लाई, और इनर कॉर्नर मैंने ऑलरेडी कर दी थी, बाद में हम थोड़ा सा डस्ट ऑफ करके। नाउ आई एम यूजिंग लाइनर, मार्कर लाइनर, और जो है मुझसे इस तरीके से क्यों नहीं लगता, लाइनर में लगा रही हूँ तो इस तरीके से इस तरीके से मैंने कर लिया लैशेस अप्लाई, दोनों आइज़ को कर लिया है लैशेस के साथ, परफेक्ट लुक के साथ मैं हूँ। नेचुरल लैशेस यूज़ की हैं मैंने, कोई इतनी ब्राइडल और ये सब मुझे नहीं पसंद, तो थोड़ा सा मैंने नेचुरल लुक दिया। ये लैश थोड़ी सी तंग कर रही है और इस लैश को हम करते हैं थोड़ा सा अच्छे से फिक्स।
और इस तरीके से ये हमारा हो गया लैशू। अच्छा, लैश अप्लाई करने के बाद हमें अप्लाई करना है मस्कारा अगेन, ताकि जो है आपकी लैश हो जाए अच्छे से आपकी ओरिजिनल लैशेस के साथ मिक्स। और आप ये देखें इस तरीके से आपने लैश में और इस तरीके से आपका हो गया है ये लैशू गेम फिनिश। और लैशेस अप्लाई करके आप करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि आपका अगर ब्लू है वाइट तो ये आपकी दिखेगी लाइन, और इसको हम अच्छे से अपने मार्कर की मदद से परफेक्टली छुपा देंगे। तो गाइस यहाँ हमने कर ली है लैशेस अप्लाई, और लैशेस बहुत ही अच्छे से नेचुरल लुक दे रही हैं। और अगर आप अच्छा, जिन लोगों की आइज़ छोटी होती हैं जैसे लाइक मी, मेरी थोड़ा अंदर की तरफ हैं, तो जिनका शेप ऐसा होता है तो वो जो है सिंपली अपनी आईलेट वाटर लाइन में जो है वाइट पेंसिल अप्लाई किया करें। और वाइट अप्लाई करने से उनकी आइज़ ज़्यादा अच्छे से ये लग क्यों नहीं रही, मेरी आइज़ में थोड़ा सा पानी आ जाता है जिसकी वजह से जो है ना स्ट्रेनिंग कर रही होती है, और क्योंकि यहाँ पे ब्लैक भी लग गई थी तो इस तरीके से बड़ी मुश्किल से मैं इस चीज़ को। तो अब हम अच्छे से कर लेते हैं अगेन फाउंडेशन अप्लाई, और फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ APK वेयर आर यू। और इस तरीके से हम ये अगेन अप्लाई करते उसका हमने लाइट सी कवरेज का किया था, और अब थोड़ा सा इसको सही से हम कर लेते हैं अप्लाई लाइक दिस। मुझे APK का फाउंडेशन वाकई में बहुत 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 कमाल का लगा, क्योंकि ये जो है एक ग्लोई सा लुक दे रहा है। इनफैक्ट जो है एक तो नेचुरल है, ज़्यादा कवरेज नहीं दे रहा, लाइट कवरेज है, लेकिन फिर भी एक नेचुरल लुक है और मज़ेदार है। मैं इस फाउंडेशन को टोटली रिकमेंडेड है, ज़रूर 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 ट्राई कीजिए। और अच्छा, ये थोड़ा बहुत ना जो है ये नहीं है कि अगर आप अप्लाई करते हो जितना जितना वो उतना ही रहेगा, ये गायब हो जाता है, उड़ जाता है। तो ये अगर आप अप्लाई भी करो, मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू मैंने इसको और अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ब्लेंड। और ये लाइक दिस, ये हो गया ब्लेंड। और यहाँ जो है आपको दिख रहा होगा एक बहुत ही प्यारा सा नेचुरल सा लुक। थोड़ा सा फाउंडेशन मुझे और चाहिए, क्योंकि बहुत कम जो है बहुत लाइट कवरेज देता है, तो मुझे थोड़ा सा हैवी लुक में चाहिए इस वक्त। तो मैंने इसको अगेन अप्लाई किया, तो जो मेरा डिज़ायर लुक था वो मुझे मिल गया। और इस तरीके से मैंने इस चीज़ को, अच्छा इसको ज़्यादा भी आपने नहीं टैपिंग करनी, बल्कि जो है ये खुद ही जो है ना अच्छे से अप्लाई हो रहा है। ये नहीं कि आप जो है लगे पड़े आपकी स्किन। और सेकंड बात ये है कि मैंने क्योंकि स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया था, तो इसलिए भी जो है बहुत अच्छा सा लुक दे रहा है। फ्लोई लुक इसलिए भी आ रहा है, सटल लुक इसलिए भी आ रहा है क्योंकि मैंने इनिशियली प्राइमर अप्लाई किया था, और प्राइमर जो है आप लोग जानते हैं कि कितनी कमाल चीज़ है। और इसके बाद जो है मैं एक और ब्रांड यूज़ कर रही हूँ जो कि APK का ही है, APK का APK का कॉम्पैक्ट पाउडर है, मैं इन्हीं का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और क्योंकि इसी के अंदर एक छोटा सा पाउचू, तो ये इसी तरीके से मैं अप्लाई कर दिया। तो अच्छा, पाउडर अप्लाई करते हुए डरना नहीं है, आपने अच्छे से पाउडर अप्लाई करना है, ताकि जो है आपका जो फाउंडेशन है वो सेटल हो जाए। जो भी आपके स्वेटिंग एरियाज़ हैं उन पे आपने अप्लाई करना है। और इस तरीके से फाउंडेशन के बाद जो है इसका पाउडर भी जो है बहुत ही कोई अमेजिंग है, जिसमें इसका जो भी है लुक बहुत अच्छा आया है। अच्छा जनाब, डन। मैंने तो पूरी नेक पे ही अप्लाई कर दिया, मुझे इतना मज़ेदार लगा। ठीक है जनाब, आप टोटली पास हो गए APK और परफेक्ट किस। ऑलराइट, इट्स डन, ऑलमोस्ट डन। पाउडर अप्लाई कर दिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कंसील।
आई एम अप्लाइंग blush on light also. और ये ब्लश ऑन आ गया बच्चा। ऑलराइट, आई एम बैक। और जो है अब मैं यूज़ कर रही हूँ वो ऑब्वियसली थोड़े से डार्क मेकअप है, लेकिन जो है आई एम यूजिंग दिस ग्लॉस, और ये जो है हुडा ब्यूटी की है ग्लॉस। और अब जो है हम अप्लाई करने लगे हैं ग्लॉस। ग्लॉस में अप्लाई करने लगे हैं। ऑलराइट, जो मेरा डिज़ायर मेकअप लुक था वो मैंने कर लिया है अचीव। और अचीव करने के बाद जो है क्योंकि हम वेयर करने लगे हैं ईयरिंग्स, और ईयरिंग्स के बाद हम चलते हैं कंप्लीट लुक की तरफ। और दीज आर माय ईयरिंग्स, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये लुक। और जो है ऑब्वियसली जो लोग मुझसे मेकअप सीख रहे हैं वो ज़रूर बताएं कि उनको कैसा लगा मेकअप। और जो है ऑब्वियसली मुझसे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जो है पैशनेट होना भी एक स्किल है कि आप जो है सीखते हो नया नया मेकअप। और इस तरीके से हम खोल लेते हैं अपने हेयर्स, और हेयर्स को हम करते हैं बना के हेयर्स को कॉम्ब करके मैं आती हूँ अगेन।